स्वामी जी, जो आपने हिंसा और अहिंसा के ऊपर विस्तार पूर्वक प्रकाश जो दिया, यदि इसी के अनुसार हम देखें तो जो हमारे वैदिक कर्म हैं उसमें एक यज्ञ महत्वपूर्ण कर्म माना जाता है। यज्ञ को करना, कराना और एक जीवन का विशेष अंग के रूप में भी जोड़ा गया है। और उसी यज्ञ में बलि आदि की प्रथाओं का भी हमें वर्णन प्राप्त होता है। और जबकि हम ऐतिहासिक रूप से हम देखें तो बौद्ध धर्म का जो उदय है वो भी भगवान बुद्ध ने यज्ञ आदि में हिंसा आदि को देख करके कि वैदिक कर्म कहा जाता था यज्ञ को, और यज्ञ के अंदर हिंसा हो रही है, तो उन्होंने उसी को लेकर के उसका निषेध किया और फिर उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। तो उसका उदय भी उसी के कारण हुआ। तो इसको हम कैसे देखेंगे? हाँ, ये भी एक गहरा प्रश्न है कि जैसे कि हमने बौद्ध और जैन दोनों को सनातन दर्शन ही कह दिया, और इनका प्रादुर्भाव ऐसा सुनने में आता है, हमने सुना है और सब लोग सुनते हैं कि इनका प्रादुर्भाव, जैसा कि आपने कहा कि यज्ञ में हिंसा जो हो रही, उन्हीं हिंसा को देख करके उनका हृदय द्रवित हो गया और उसका विरोध किया, और विरोध करके फिर एक नया मार्ग अपनाया। तो यहाँ पर ऐसा प्रश्न होना या ऐसा आक्षेप करना कि ये दोनों भिन्न भिन्न है, कि ये बौद्ध दर्शन जो है वैदिक का विरोध करता है और वैदिक के विरोध करके ये नया उदय हुआ है, तो ये अलग है, ऐसा नहीं है। इसमें यह है स्वामी जी कि जब हम हिंसा की बात करते हैं तो भगवान बुद्ध प्रथम आचार्य नहीं है जिन्होंने यज्ञ में हिंसा का निषेध किया, विरोध किया। इनसे पूर्व सनातन के आचार्य जो सांख्य के महर्षि कपिल हैं, जिसको कि आदि विद्वान कहा जाता है, यदि हम दर्शनों के दृष्टिकोण से देखें तो महर्षि कपिल द्वारा जो प्रणीत सांख्य दर्शन है वो सबसे प्राचीन दर्शन है। उन सबसे प्राचीनतम दर्शन में महर्षि कपिल अपने मुख से प्रारंभ में ये वर्णन आता है कि कैसे मुक्ति होगी, मुक्ति का साधन क्या है, तो बीच में ये प्रसंग भी आता है कि वैदिक कर्म कांड से मुक्ति कर लें, उससे भी मुक्ति हो जाए। तो महर्षि ने स्पष्ट निषेध किया है कि विशेषस्य उभयोः इत्यादि सूत्र हैं। और आगे कहा दुखाद दुखम जलाभिषेकवत न जाड्य विमोकः, कि जिस प्रकार से कोई ये कहे कि हम यज्ञ में हिंसा आदि को करके और फिर दुखों से मुक्त हो जाएंगे, तो महर्षि कपिल ने इसका पुरजोर खंडन किया और कहा कि ये मूर्खता है, दुख से दुख ही होगा, दुख से दुख ही, दुखाद दुखम, क्योंकि किसी को हम दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, तो उसे आप सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो दुख से दुख ही हो सकता, न जाड्य विमोकः। जैसे कोई व्यक्ति शीत से पीड़ित है, सर्दी में उसको ठंड लग रही है और उसको किसी ने उपाय बता दिया कि आप ये करो कि ठंडे पानी से नहा लो। अब ठंडे पानी से नहा करके क्या शीत से निवृत्त हुआ जा सकता है? नहीं हुआ जा सकता है। तो शीत से शीत की निवृत्ति करना जिस प्रकार से दुरूह है, असंभव है, इसी प्रकार से यज्ञ आदि में हिंसा के द्वारा और दुख से निवृत्त होना या स्वर्ग आदि की परिकल्पना करना, सुख की परिकल्पना करना ऐसे ही असंभव है। तो इस प्रकार से सांख्यकार ने स्पष्ट रूप से उनसे प्राचीन है, महर्षि कपिल भगवान बुद्ध से बहुत प्राचीन है, और उन्होंने इस बात का पुरजोर खंडन किया है और उन्हीं का अनुसरण किया है भगवान बुद्ध ने, उन्हीं का अनुसरण भगवान बुद्ध ने किया है। तो इसलिए वह सांख्य मार्गी है।